एवरीवन, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था रैकिस ऑफ साइकस। तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम लीफलेट ऑफ साइकस। तो ये डॉर्सी वेंट्रल होता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें एक मिडरिब होती है, एक स्वॉलन मिडरिब होती है। इसमें वेन्स नहीं होती, ठीक है। जैसा कि आप नॉर्मल लीव्स में देखते हैं ना, मिडरिब होती है और उसकी बहुत सारी लेटरल ब्रांचेस निकल रही होती है जिसको हम वेन्स कहते हैं। तो इसमें वेन्स नहीं होती, इसमें सिर्फ मिडरिब होती है, वो भी स्वॉलन होती है। और मिडरिब के दोनों साइड से, ठीक है। और देखो बीच में मिडरिब और बाकी के बचे क्या, बाकी के जो बचा हुआ पोर्शन है उसको कहते हैं हम टू नैरो फ्लैट लेटरल विंग्स, क्योंकि बीच में मिडरिब है। अब जो इस साइड से मिडरिब के लेफ्ट और राइट दोनों साइड से, वो क्या है आपकी टू नैरो फ्लैट लेटरल विंग्स। ध्यान से देखो, दिख रहा है ना। अब यहाँ पर आपका आता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस में अब यहाँ पर थोड़े पार्ट, मतलब इसको थोड़ा एक डिफरेंशिएशन डिस्टिंग्विश है अपर एपिडर्मिस में और लोअर एपिडर्मिस में। अपर एपिडर्मिस में जो है, अपर एपिडर्मिस कंटिन्यूस लेयर दिखेगी, लेकिन लोअर एपिडर्मिस आपको कंटिन्यूस लेयर नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि उसके बीच बीच में आ रहे हैं आपके संकन स्टोमेटा। संकन मीन्स गड़े हुए हैं स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस में, ठीक है। इसलिए वो लेयर जो थोड़ी डिसकंटिन्यूस है। ईच स्टोमेटा में आपके 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स आते हैं, जो कि 10th 8th 9th में पढ़ा होता है। सबको पता ही होता है स्टोमेटा क्या होता है। तो अगर जिसको नहीं भी पता है उसको भी मैं बता देती हूँ कि जो स्टोमेटा है उसमें हमारी 2 किडनी शेप गार्ड सेल्स आती हैं, जो डिराइव होती है सिंगल मदर सेल से। और गार्ड सेल जो है ये किससे सराउंडेड होती है? 8 से 10 सब्सिडरी सेल से। और सब्सिडरी सेल जो है किससे डिराइव होती है? डिफरेंट इनिशियल से। और इस टाइप के स्टोमेटा को हम कहते हैं हैप्लोसिहेलिक, मतलब जिसमें जो हमारा गार्ड सेल है वो निकली है सिंगल मदर सेल से, और जो हमारा सब्सिडियरी सेल है वो निकला है डिफरेंट इनिशियल से। अब जो स्टोमेटा है, अगर ये बाहर की तरफ खुलता है तो ये एपिस्टोमल कैविटी में खुलता है, और अगर ये अंदर की तरफ खुलेगा तो हाइपोस्टोमल कैविटी में, याद रखेगा। तो आप ऐसे भी रख सकते हो, एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस। सो एपिडर्मिस से क्या हो गया? एपिस्टोमल कैविटी। हाइपोडर्मिस से हो गया हाइपोस्टोमल कैविटी। बाहर की तरफ खुल रहा है तो एपिस्टोमल कैविटी, अंदर की तरफ खुल रहा है। देखो पहले एपिडर्मिस आता है ना, फिर हाइपोडर्मिस आता है। तो आपको याद रहेगा एपी मतलब पहले जो आ रहा है आउटर बाहर, फिर अंदर आ गया हाइपोस्टोमल। ये सिर्फ एक मैं आपको वे दे रही हूँ टू रिमेंबर दिस, राइट। फिर हमारा है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो है इसमें हमारी थिक वॉल्ड स्क्लेरन कायमेटस सेल आती है, और ये किसके नीचे प्रेजेंट होता है? अपर एपिडर्मिस के नीचे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये अपर एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है, लेकिन लोअर एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि लोअर एपिडर्मिस नीचे आता है, अपर एपिडर्मिस ऊपर आता है। तो अपर एपिडर्मिस के नीचे सीधे आ जाता है हमारा हाइपोडर्मिस, बट लोअर एपिडर्मिस के ऊपर नहीं आता है। और 3 से 4 लेयर जो है हाइपोडर्मिस की वो प्रेजेंट होती है मिडरिब रीजन में, ठीक है। अब बात करते हैं मीजोफिल। क्या? मीजोफिल एक ग्रीन कलर्ड का टिश्यू होता है। क्यों होता है? बिकॉज इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो बेसिकली आपको यहाँ से आइडिया आ गया कि इसका काम फोटोसिंथेसिस में है, ठीक है। सो सिंगल लेयर है। सिंगल लेयर देखो, मीजोफिल में जो है क्या होता है, एक सिंगल लेयर होती है पैलिसेड की, विच इज बिलो द स्क्लेरन कायमेटस, ठीक है, हाइपोडर्मिस। और मल्टी लेयर्ड होती है। इसमें 2 चीजें आती है, एक आता है हमारे पास पैलिसेड, दूसरा आता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो जो पैलिसेड होता है वो सिंगल लेयर होता है, विच इज प्रेजेंट बिलो द स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमा से बना ना, थिक वॉल्ड स्क्लेरेन्काइमा। तो उसी के नीचे हमारी एक सिंगल लेयर आती है पैलिसेड की, और उसके नीचे मल्टी लेयर्ड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा आते हैं, विच इज अबव द लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। अब जो पैलिसेड लेयर है इसमें हमारे कॉलमार सेल्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, उसमें ओवल शेप्ड लूजली अरेंज पैरेन्काइमेटस सेल्स आते हैं विद लार्ज इंट्रासेल्यूलर स्पेस। तो हमारे मीजोफिल में क्या आता है? पैलिसेड लेयर विच इज सिंगल लेयर विच इज बिलो द हाइपोडर्मस स्क्लेरेन्काइमेटस सेल। इसमें कॉलमार सेल्स आती हैं हमारी, जिसमें क्लोरोप्लास्ट कंटेन होता है। और दूसरा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये मल्टी लेयर होती है, विच इज अबव द लोअर एपिडर्मिस। इसमें ओवल शेप लूजली अरेंज पैरेन्काइमेटस सेल्स आते हैं विद लार्ज इंट्रासेल्यूलर स्पेस। अब चौथा आता है हमारा ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो है, इसको हम बेसिकली, इसका काम है कंडक्शन का। किसका काम है? कंडक्शन का। क्या कंडक्ट कराता है ये? वो अभी हम पढ़ेंगे। सो कंडक्शन तो डेफिनेटली वाटर कंडक्ट कराएगा, और क्या कराएगा। तो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू को हाइड्रोस्टेरॉन भी कहते हैं और रेडियल पैरेन्काइमा भी कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में आया रेडियल पैरेन्काइमा के बारे में बताइए या हाइड्रोस्टेरॉन के बारे में बताइएगा,
तो घबराना नहीं है, ये दोनों कुछ नहीं है, ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यू का नाम है। तो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू को हाइड्रोस्टेरॉन किसने कहा था? बर्नार्ड ने। और रेडियल पैरेन्काइमा किसने कहा था? पिल्गर ने। ये एमसीक्यू में आता है, ठीक है। अब बात करेंगे टिश्यू विच इज़ फाउंड। सो बेसिकली ये जो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है ये वेस्कुलर बंडल के इर्द गिर्द जो है प्रेजेंट होते हैं, और इसका काम क्या है? वाटर का कंडक्ट कराना इन द लीफलेट ऑफ साइकस। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था, क्योंकि इसमें वेन्स नहीं होती, इसमें सिर्फ मिड-रिब्ड होता है, वेन्स नहीं होती है, इसीलिए ताकि अच्छे से लीफलेट में पानी कंडक्ट हो जाए, तो इसके लिए हमारा ट्रांसफ्यूजन टिश्यू होता है। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू में भी हमारा दो टाइप का टिश्यू आता है, प्राइमरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू और एक्सेसरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। प्राइमरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो है ये मिडरिब के दोनों साइड से प्रेजेंट होता है। ऑब्वियसली मिडरिब के दोनों साइड से वेन्स तो प्रेजेंट है नहीं, तो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू प्रेजेंट है, तो यही प्राइमरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो है मिडरिब के दोनों साइड से प्रेजेंट होता है। और इसकी जो सेल्स होती है ना, उसमें रेटिकुलेट थिकनिंग होती है, और साथ ही साथ बॉर्डर्ड पिट होते हैं वॉल पे, ठीक है। सो जो सेल्स होंगे किसकी? प्राइमरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू की, उसकी रेटिकुलेट थिकनिंग होती है और साथ ही साथ पिट होती है वॉल्स पर। एक्सेसरी और सेकेंडरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू क्या होता है? इसमें जो सेल्स होती है वो कलरलेस होती है, ये ट्रांसवर्सली रन करती है फ्रॉम मिडरिब से टू नियर द मार्जिन ऑफ द लीव्स, ठीक है। तो वहां पे जो है मिडरिब के दोनों साइड से प्रेजेंट है, और यहाँ से यहाँ पर ये मिडरिब से जा रही है टू द नियर मार्जिन ऑफ लेमिना की तरफ, ठीक है। अब बात करते हैं वैस्कुलेचर की। सेम है, ओपन है, कॉन्जॉइंट है, कोलेटरल है। मैंने हर वीडियो में बताया, दोबारा से बता देती हूँ। ओपन का मतलब कैम्बियम प्रेजेंट है, कॉन्जॉइंट का मतलब होता है कि जो फ्लोएम और जाइलम है वो एक ही वैस्कुलर बंडल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कोलेटरल का क्या मतलब है? और साथ ही साथ कॉन्जॉइंट का ये भी मतलब है कि जाइलम एंड फ्लोएम आर एट सेम रेडियस। कोलेटरल का मतलब है जो जाइलम है वो सेंटर की तरफ है, और जो फ्लोएम है वो पेरिफेरी की तरफ है। डिप्लोजाइलिक मतलब सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों है। सेंट्रीपेटल में मतलब जो जाइलम है वो सेंटर की तरफ होता है, और सेंट्रीफ्यूगल में जाइलम जो है वो पेरिफेरी की तरफ याद होता है। सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल में आपको डिफिकल्ट ना हो, पी से याद रखना, पिथ जो है हमेशा सेंटर की तरफ प्रेजेंट होती है, यानी सेंट्रल पेटल में जाइलम कहाँ प्रेजेंट होगा? सेंटर की तरफ, ठीक है। अब बात करते हैं, और ये एंडार्च है। एंडार्च का क्या मतलब होता है? कि प्रोटोजाइलम सेंटर में है और मेटाजाइलम जो है पेरिफेरी की तरफ है। यहाँ पर जो फ्लोएम है वो आर्क शेप्ड होता है, और फ्लोएम में सीव ट्यूब और फ्लोएम पैरेन्काइमा आती है, ठीक है। और थिन लेयर ऑफ इनएक्टिव, जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पर जो कैम्बियम है वो इनएक्टिव होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा लीफलेट ऑफ साइकस भी कंप्लीट हो गया। तो हमने साइकस की सारी चीज़ें पढ़ी है। हमने एनाटॉमी ऑफ रूट ऑफ साइकस पढ़ा है, एनाटॉमी ऑफ स्टेम ऑफ साइकस पढ़ा है, एनाटॉमी ऑफ लीफ ऑफ साइकस जिसमें हमने लीफलेट और रैकिस दोनों कंप्लीट किया है, और साथ ही साथ हमने सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट ऑफ साइकस और सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम ऑफ साइकस भी किया है। तो हमने साइकस का जो एनाटॉमिकल चीज़ें था वो सारा कंप्लीट किया है। अब इसका सिर्फ रिप्रोडक्शन में भी मैंने छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं, बट इस मैं वापस से रिप्रोडक्शन एक बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर करवाऊंगी, और ठीक है। सो बस दिस इज़ फॉर टुडे, और